एक आदमी अपने जीवन में 3 करोड़ रुपए कमाए, बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की और सोचते थे कि जब पूरी तैयारी हो जाएगी, मेरे पास बहुत संपत्ति हो जाएगी, तब मैं सुख से बैठकर खाऊंगा। जैसे मधुमक्खियां सोचती है ना, मधुमक्खियां सोचती है कि जब ये छाते में पूरा रस भर जाएगा तब हम आराम से बैठ करके उसके रस पिएंगे। इधर आदमी भी देखता रहता है कि कब वो रस उस छाते में पूरा हो और उस रस को झाड़ करके लाएं। ऐसी जिस प्रकार मधुमक्खियां एक एक पराग को चुन चुन कर लाती है और छाते में संग्रह करती है, रस बनाती है और सोचती है जब ये छत पूरा भर जाएगा, ये छाता पूरा भर जाएगा, तब हम इसको आराम से बैठकर उसका रस पान करेंगे। लेकिन वो रस पान कर ही नहीं पाता, आदमी भी देखता रहता और जैसी तैयारी पूरी होती है आदमी सारे रस को निचोड़ के ले आता है, आग में झुलसा करके ले आता है। ऐसे ही आदमी सोचता है कि मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तब मैं भजन करूंगा, तब मैं भक्ति करूंगा। अब वो आदमी अपने जीवन में कमाते कमाते 3 करोड़ रुपए कमाए, अब सोचता है कि अब मेरे जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, अब मैं बस भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, अब ये जो कमाया है उसको बैठे बैठे खाऊंगा। उसकी उम्र कितनी हो गई थी? 85 वर्ष हो गई थी। ठीक से उससे चला भी नहीं जाता था। अब सोचता था जो जितनी जिंदगी बची है उसको बढ़िया से जीना है। जैसे ही वो सोच रहा है 2-4 दिन बाद मृत्यु आ गई। 2-4 दिन बाद मृत्यु आ गई। मृत्यु आई और कहती चलो अब जाने का नंबर आ गया तुम्हारा। उस आदमी ने कहा तुम कौन हो, कहां ले जाना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं मृत्यु हूं। अब जो तुम्हें उम्र मिली थी वो पूरी हो गई, अब तुम्हारे जाने की बेला है। उस आदमी ने कहा कि आजकल आधुनिक समय है, आने से पहले कम से कम कोई सूचना तो दिए होते कि मैं अमुक तारीख को या अमुक समय आने वाली, ताकि मैं तैयार रहता कि मुझे जाना है। आपने मुझे संकेत क्यों नहीं दिया? आपने मुझे खबर क्यों नहीं दिया? मृत्यु ने कहा तुम खबर की बात करते हो, मैं तो कई चिट्ठियां तुम्हारे लिए भेजा कि अब तुम सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ, अब जाने की तैयारी करो, अब संसार से निवृत्ति लो। मैं चिट्ठी पर चिट्ठी भेजते भेजते तो अब वारंट लेकर आई हूं। अब चिट्ठी तो बहुत हो गई, अब वारंट लेकर आई हूं। उन्होंने कहा ये डाकिया की गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि डाकिया की गड़बड़ी, मेरे पास एक भी चिट्ठी नहीं पहुंची है। वो आदमी क्या कहता है, डाकिया की गड़बड़ी है, आजकल डाकघर में बहुत गड़बड़ी हो रहा है, मेरे पास एक भी चिट्ठी नहीं आई। पहले जब डाक, अभी तो कितना अच्छा समय है, मोबाइल से जैसे फॉरवर्ड करो तुरंत मैसेज पहुंच जाता है कि अमुक तारीख को ये है, अमुक तारीख को वो है, तो आदमी तैयार हो जाता है, जाना है भाई अमुक तारीख को बच्चे का बर्थडे है या शादी है या ऐसे घर में फंक्शन है, तो देखता है मैसेज और निमंत्रण आया है, चल देता है। पहले समय किसी के यहाँ शादी है और फोन नहीं है, तो शादी के लिए विदेश में रहता है या कहीं अन्य प्रांत में रहता है आपके रिश्तेदार, वो चिट्ठी भेजा है। अब चिट्ठी कब पहुंची? जब शादी ब्याह हो गई तब घर में चिट्ठी पहुंच रही है। ऐसे गड़बड़ी होती थी, समय से नहीं मिलता। तो वो व्यक्ति कहता आजकल डाकघर में बहुत गड़बड़ी हो रही है, डाकिया की गड़बड़ी है, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है। मौत ने कहा हंसते हुए कि मेरी चिट्ठी डाकघर से नहीं आती है। उन्होंने कहा मेरी चिट्ठी डाकघर से नहीं आती है। उन्होंने कहा यदि डाकघर से नहीं आती तब कैसे आती? फिर भी मुझे नहीं मिला। मौत ने कहा मेरी जो चिट्ठी है ना, सीधा आदमी पर आता है। देखो मैं कितनी चिट्ठी भेजा हूं, तुमको गिनाता हूं, तुम ही सावधान नहीं हुए, तुम ही बेहोश होकर जीते रहे। जिस दिन तुम्हारे आंख की नजर कमजोर होने लगी, तुमको कम दिखाई पड़ने लगा, वो मेरी पहली चिट्ठी थी।
मेरा संकेत था कि अब जाने की बेला आ रही, अब थोड़ा सावधान हो जाओ, मोह माया कम करो, लगाव कम करो, आसक्ति कम करो, अब मन को ऊर्ध्वगामी बनाओ। तुम सावधान नहीं हुए, चश्मे बना करके नजर आंखों में लगा लियो, कहते अभी नजर कहां कमजोर हुई, अभी तो मैं सब देख सकता हूं। मौत ने कहा मेरी दूसरी चिट्ठी थी जब तुमको कान से कम सुनाई देने लगा था, और मेरी तीसरी चिट्ठी थी तुम्हारे बाल सफेद होने लगे थे, वो मेरी चिट्ठी थी, और चौथी चिट्ठी थी जब त्वचा में थोड़ा थोड़ा सिकन आने लगा, हुए मेरी चौथी चिट्ठी थी। पांचवी चिट्ठी थी जब तुम्हारे थोड़ा शरीर में दर्द होने लगा, हाथ पैर में दर्द, शरीर में दर्द होने लगा, बीमारी आने लगी, तो मेरी पांचवी चिट्ठी। अब तो चिट्ठी पर चिट्ठी बहुत हो गई, तुम सावधान नहीं हो, अब मैं वारंट लेकर आई हूं ले जाने के लिए। वो व्यक्ति रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, फिर इन रुपयों का क्या होगा? मैं सोचता था कि 3 करोड़ रुपए मेरी तमन्ना थी, अब पूरी हुई है, अब मैं इसको सुख से भोगूंगा। अब तुम कहते हो जाने के लिए, नहीं, अभी तो मैं जिया ही नहीं। उम्र भर सुख कमाकर दरवाजे से भीतर लाते रहे, उम्र भर सुख कमाकर दरवाजे से भीतर लाते रहे। कब खिड़कियों से उम्र निकल गई पता ही नहीं चला, कब खिड़कियों से उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। सुख कमा करके, एक एक चीजों का संग्रह कर करके हम अपने जीवन के समय को खोते गए, सुख से जी ना पाए। और कब खिड़कियों से उम्र निकल गई, कब अधेड़ अवस्था आ गई, कब 85 साल हो गई, पता ही नहीं चला। उस आदमी ने कहा मौत देवी तुम ऐसा करो, जो मैंने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं 1 करोड़ रुपए आप रख लीजिए। क्या कहते हैं? 3 करोड़ रुपए कमाया है, 1 करोड़ रुपए आप रख लीजिए, कम से कम साल भर के मुझे समय दे दीजिए, ताकि जो मैं इतना दिन रात मेहनत करके कमाया है इसको उपभोग कर पाऊं। मौत देवी ने कहा ये रुपयों का मैं क्या करूंगा, ये रुपए तुम्हारे मेरे लिए कागज के टुकड़े, मेरे किसी काम के लिए नहीं। वो व्यक्ति सोचा कि हो सकता है 1 करोड़ रुपए कम होगा, तो उन्होंने कहा मौत देवी साल भर का नहीं, यदि साल भर के आपके पास समय नहीं तो ये 2 करोड़ रुपए रख लीजिए और मुझे कम से कम महीना भर का समय दे दीजिए, महीना भर का समय दे दीजिए। मौत ने कहा नहीं, मैं तो वारंट लेकर आ गई हूं, मैं आती हूं तो खाली हाथ हरगिज नहीं जाती, मैं तो तुम्हें लेकर जाऊंगी, और ये 2 करोड़ रुपए तुम्हारे ये भी मेरे किसी काम के नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। अब चलो, ऐसे घड़ी पल पल घड़ी बीती जा रही है तुम्हारे, अब चलो जल्दी। उस व्यक्ति ने कहा 1 घंटा समय मिल पाएगा? थक हार के मजबूर होके कहता 1 घंटा समय मिल पाएगा, ताकि मैं अपने कुछ खास खास रिश्तेदार है जाने से पहले मिल लूं। उन्होंने कहा नहीं, 1 घंटा भी समय नहीं। तब अंतिम में थक हार कर कहता 2 मिनट समय मिल पाएगा? कहा जाता है कि जब इतना वो रोया गिड़गिड़ाया तो मौत को भी थोड़ा से उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है 2 मिनट तुमको मैं देता हूं। वो आदमी जल्दी से अपने कमरे में जाता है, कॉपी कलम लेता है, कॉपी कलम लेता है और लिखता है, कुछ शब्द लिखते हैं दोस्तों, जिंदगी के हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, करोड़ों रुपए देकर भी 1 घंटा नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए अपने जिंदगी के हर एक पल को बड़ी सजगता से जीना, अच्छे से जीना, इसमें लापरवाही मत करना। उतना वो लिखता है, जैसे ही कलम रखा बस उसके प्राण छूट गए। वो आदमी पश्चाताप करते हुए इस दुनिया से गया, वो संतुष्ट होकर नहीं गया। पैसा कितना कमाया? 3 करोड़ रुपए कमाए। वो पैसा भी
उसको सुख नहीं दे पाया, उससे शांति नहीं दे पाया। और हम सब चाहते हैं कि जब सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तब हम सुख से जिएंगे, तब हम शांति से जिएंगे। बाहर को व्यवस्थित करते करते आदमी स्वयं अव्यवस्थित हो जाता है। बच्चों को शांत कराते कराते मां स्वयं अशांत हो जाती है। यही हकीकत है। बच्चे पर चिल्लाते रहो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बच्चे मानेगा नहीं। उसको शांत कराते कराते स्वयं अशांत हो जाएंगे। बाहर की व्यवस्था पूरी करते करते तुम स्वयं अव्यवस्थित हो गए, अब जाने की बेला आ गई। सदगुरु कबीर ने कहा, अब कहाँ चले वो अकेले मीता। ऐ मित्र, तुम तो कहते थे कि मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा इतना कारोबार है, इतने यहाँ वहां ये है वो है, इतने गिनाते थे। अब तुम अकेले जा रहे हो दुनिया से। तुम्हारे साथ में कोई संगी साथी, कोई मकान दुकान, कोई जमीन जगह, कोई रुपए पैसे, कुछ भी साथ नहीं जा रहा। सदगुरु कहते हैं, अब कहाँ चले वो अकेले मीता। ऐ मित्र, तुम अब इस दुनिया से अकेले जा रहे, तुम्हारे मित्र संगी साथी कहाँ गए।